देखो आज ना हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन ई को हम क्या टोकोफेरोल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए तो अलग अलग होती है, यानी कि मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो एज के हिसाब से देखते हैं हम, अगर 6 मंथ का यानी कि महीने का बच्चा है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसको हम 4 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है डेली। और अगर 7 से 12 महीने का बच्चा है तो 5 मिलीग्राम पड़ती है दोनों के लिए, यानी कि मेल हो या फीमेल हो। ऐसे ही वो 1 से 3 वर्ष का हो गया तो उसे कितनी ज़रूरत होती है, यानी कि 6 मिलीग्राम दोनों में, मेल या फीमेल में। ऐसे ही मान लो 4 से 8 वर्ष का हो गया बच्चा तो 7 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मेल हो या फीमेल हो। ऐसे ही 9 से 13 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक है, तो भी कितनी होगी, 11 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ेगी दोनों में, मेल और फीमेल में। अगर 14 वर्ष से ऊपर का है, ठीक है, तो कितनी होगी, 15 मिलीग्राम रहेगी मेल और फीमेल में। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान, तो इसकी जो डोज होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितनी, जो फीमेल है उससे 15 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, और लैक्टेशन यानी कि जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उस टाइम पे इसकी डोज क्या होती है, यानी कि 19 मिलीग्राम यानी कि ज़रूरत पड़ेगी डेली हमें, ठीक है। अब देखो यानी कि इसकी जो सोर्स होंगे, यानी कि वो क्या क्या होंगे विटामिन ई के, तो सबसे जो मेन सोर्स है इसका नट्स होते हैं और सीड्स, यानी कि उसके बीज। तो मान लो अगर 100 मिलीग्राम आपने यूज़ किया, जैसे सनफ्लावर आपने 100 मिलीग्राम यूज़ किया, क्या, सरसों के बीज, तो आपको 26 मिलीग्राम की होगी विटामिन ई प्राप्त होगी। या आपने आलमंड्स यानी कि जो तुम्हारा बादाम होता है, ये आपने 100 मिलीग्राम यूज़ किया तो 26 मिलीग्राम आपको क्या प्राप्त होगी, विटामिन ई। ऐसे हेजलनट से, इसको हम क्या बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं, अगर आपने 100 मिलीग्राम यूज़ किया तो आपको 15 मिलीग्राम प्राप्त होगा ये विटामिन ई। या पीनट से, जैसे मूंगफली या ब्राज़ील नट्स, ये बाहर मिलता है दूसरे देश में। अब देखो ऐसे वेजिटेबल है, आप मान लो नट्स आप यूज़ नहीं कर सकते या आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो वेजिटेबल से अगर मान लो आपने 100 मिलीग्राम वेजिटेबल यूज़ की, ये वाली स्पाइनेच, ठीक है, तो आपको 2.1 मिलीग्राम विटामिन ई प्राप्त होगी। यानी कि स्पाइनेच क्या है, पालक। या टर्निप ग्रीन है, ठीक है, तो ये आपका सलजम होता है, अगर आप 100 मिलीग्राम सलजम यूज़ करते हैं तो 1.9 मिलीग्राम आपको विटामिन ई प्राप्त होगी। वाटरनट है, स्क्वैश, ठीक है। तो ये क्या होता है, कद्दू की एक जाति होती है, ठीक है। तो या अब मान लो फ्रूट आपको मिल जाए, जैसे एवोकाडो है ये, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मक्खन फल बोलते हैं। तो 100 मिलीग्राम में लगभग 2.1 मिलीग्राम प्राप्त होता है आपके लिए विटामिन ई। या कीवी का फल आप यूज़ कर लें तो 100 मिलीग्राम यूज़ करेंगे तो 1.5 मिलीग्राम आपको क्या विटामिन ई प्राप्त होगी। या मैंगो यानी कि आम है, आम अगर आप यूज़ करते हैं 100 मिलीग्राम तो 1.1 मिलीग्राम आपको विटामिन ई प्राप्त होगी। तो ये तो इसके सोर्स हो गए। अब सपोज मान लो आपको सोर्स नहीं मिल रही तो विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी, और विटामिन ई की डिफिशियंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो विटामिन ई की वजह से क्या क्या सिम्टम्स होंगे, यानी कि क्या क्या परेशानी वो तुम्हें बताएगा। जैसे उसके बाल गिर रहे होंगे, वो बोलेगा उसके हेयर लॉस हो रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। विजन लॉस यानी कि उसे दिखता नहीं है या धुंधला दिखता है। ब्लाइंडनेस यानी कि रात में उसे नहीं दिखाता, ठीक है। और क्या होगी, जो उसकी स्किन होगी वो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, यानी कि खुशक हो जाएगी। और क्या हो सकता है स्किन में तुम्हारे, जैसे उसके पिंपल्स निकल सकते हैं स्किन पे, चेहरे पे। और क्या है, ब्लैक स्पॉट यानी कि आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो हो सकता है। और डिक्रीज सेक्स ड्राइव यानी कि जो सेक्सुअल क्रिया होती है उसकी वो कम हो जाती है, ठीक है, विटामिन ई की वजह से। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग यानी कि चलने में क्या होता है, उससे प्रॉब्लम होती है। सेरेब्रल एटेक्सिया आपने पढ़ा होगा, यानी कि लड़खड़ा के चलना। और क्या होता है, इसकी मसल वीकनेस हो सकती है, यानी कि मसल कमज़ोर हो सकती है। एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी। पैर में एटमसी हो सकती है, लेग्स क्रैम्प्स। स्टमक में प्रॉब्लम, जैसे छाले वगैरह बन सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर विटामिन ई की कमी है तो कैंसर भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए विटामिन ई की वजह से, यानी कि ये प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा। तो आप क्या करें, या तो ये सोर्स का यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप सोर्स यूज़ नहीं कर सकते तो ड्रग्स आती है, यानी कि विटामिन ए के एबियन 400 ये कैप्सूल्स होता है, ठीक है। या एनाविट 400 ये भी कैप्सूल फॉर्म में होता है। या ओलाबिट ई। तो तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग
क्या करते हैं, कैप्सूल आता है उसे क्या स्किन पे लगाते हैं। तो अगर आप स्किन पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे पिंपल्स तुम्हारे निकल रहे हैं तो पिंपल्स को ठीक कर देगा, या ब्लैक स्पॉट हो रखे हैं यानी कि आंखों के नीचे काले काले धब्बे आ रखे हैं, तो विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरा, तुम्हारे हेयर में प्रॉब्लम है यानी कि आपके हेयर गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भी आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज विटामिन ई कंप्लीट हो गया। अब डी पढ़ेंगे कल।